सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 8.4 के बारे में। हमने क्वेश्चन हमने लिख दिया है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए इंटू सेक ए और टेन ए को कॉट के पदों में व्यक्त करने। कहने का मतलब इन तीनों को हल करके आपको कैसे भी कॉट के फॉर्म में ला देने। ठीक, देखिए, और क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में। ठीक है, क्वेश्चन हम लिख दिया है साइन ए को किसके फॉर्म में बदलना है, हमें कॉट के फॉर्म में बदलना। कहने का मतलब इसको हल करके कॉट के फॉर्म में हमें ला देना है। ठीक, देखिए, इस क्वेश्चन को बनाते समय यहाँ पे कुछ हम फार्मूला लिखेंगे जो अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। आप बताइए हम साइन को किस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। आप कहेंगे साइन को हम 1/cosec के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। लिखेंगे क्या, COSEC cosec ए के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। आपको लेकिन कैसे, देखिए, हम इनका एक फार्मूला होता है जिसके बारे में एक बार समझा दें। देखिए, इसका फार्मूला होता है, वो होता है साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा, COSEC कॉसेक थीटा बराबर आपका 1 होता है। ठीक, चलिए अब बताइए साइन पर क्या लिख सकते हैं। आप कहेंगे साइन थीटा बराबर, देखिए ये आपका 1 है तो 1, फिर बट्टा एक गुना में बराबर के इस तरफ जाएगा, आपका बट्टा में आएगा। ठीक, तो लिखेंगे क्या, कॉसेक COSEC कॉसेक थीटा हो गया। ठीक, देखिए साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/cosec थीटा। ठीक, देखिए यहाँ पे थीटा के स्थान पर क्या दिया है, ये, तो इसलिए यहाँ पर हम ये लिखे हैं। ठीक, चलिए अब बताइए इस फॉर्म को हम अब कैसे चेंज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम एक बराबर दे देते हैं। अब बताइए इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। आप कहेंगे 1 है तो 1, आपका बटा है तो बटा। अब देखिए इसको हम कॉसेक ए को कैसे चेंज कर सकते हैं। आप कहेंगे रूट अंडर कॉट COT कॉट स्क्वायर A -1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे आपका प्लस होगा। देखिए आप समझा दे रहे हैं कैसे होगा। देखिए इसका भी एक फार्मूला था, वो फार्मूला क्या था हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक ठीक, देखिए इसका फार्मूला होता है, वो होता है आपका COSEC कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस COT कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब बताइए हम कॉसेक थीटा पर क्या लिख सकते हैं। आप कहेंगे COSEC कॉस एक थीटा बराबर, देखिए 1 है तो 1, ये माइनस में बराबर के उस हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। ठीक, और प्लस में क्या लिखेंगे हम, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, चलिए अब स्क्वायर हटाएंगे, इसको हम रूट चढ़ाएंगे। ठीक, चलिए अब तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बराबर दे सकते हैं। देखिए पहले आप चाहें तो इसको लिखिए या पहले चाहे तो इसको लिखिए, एक बार लिखो बता दे रहे हैं। ठीक, चलिए लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा +1। देखिए कहने का मतलब इसको पहले लिखिए या इसको पहले, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, देखिए इसके स्थान में क्या लिखे, ये लिखे हैं रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा +1 लिखे हैं। देखिए कॉट स्क्वायर ए थीटा +1 लिखे हैं, बिल्कुल। चलिए देखिए ये हमारा किसके फॉर्म में आ गया, ये हमारा कॉट के फॉर्म में आ गया। ठीक, चलिए क्योंकि हमें साइन को हल करके हमके कॉट के फॉर्म में लाना था। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन हम दूसरे को हम बनाते हैं। देखिए दूसरा हम ले लिए हैं क्या, सेक ए को हल करके हमें कॉट के फॉर्म में लाना है। ठीक, चलिए अब बताइए सेक ए को हम किस फॉर्म में हम बदल सकते हैं। देखिए इसको आप किस में चेंज कर सकते हैं। आप कहेंगे रूट अंडर 1 + 10 स्क्वायर ए। ठीक, चलिए इस फॉर्म में हम चेंज कर सकते। ठीक, आप पूछेंगे कैसे, देखिए इसका भी एक फार्मूला था, हम लिखकर समझा दें। ठीक, चलिए इसका फार्मूला होता है, वो होता है आपका SEC सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बताइए 80 के बराबर क्या लिख सकते हैं हम, क्या SEC सेक थीटा बराबर, देखिए 1 है तो 1, माइनस में बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस में जाएगा, फिर क्या 10 स्क्वायर थीटा। ठीक, देखिए यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा तो आप यहाँ पे रूट चाहेगा। ठीक, देखिए ठीक है, हम सेक के स्थान पर यही लिखे हैं 1 + 10 स्क्वायर थीटा लिखे। देखिए 1 + 10 स्क्वायर ये लिखे। ठीक, चलिए बिल्कुल सही है। आप बताइए अब 10 को हम किस फॉर्म में चेंज करते हैं। आप कहेंगे, देखिए आपका है रूट अंडर क्या दिया है, आपका दिया है 1, प्लस है तो प्लस। आप बताइए 10 को हम किस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। आप कहेंगे 1
बटा COT कॉट स्क्वायर ए के फॉर्म में हम चेंज कर सकते। आप कहेंगे कैसे? देखिए यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, ठीक। देखिए इसका फॉर्मूला वो होता है 10 थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1। आप बताइए हम 10 बराबर क्या लिख सकते हैं? देखिए ये हमारा 10 है तो 10 थीटा बराबर 1 है तो 1। देखिए ये गुणम है, बराबर के उस तरफ जाकर हमारा बटा में बटा में क्या कॉट थीटा। देखिए यहाँ 10 के स्थान क्या लिखे 1 बटा कॉट थीटा लिखे। देखिए 1 बटा कॉट थीटा के देखिए यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर। देखिए कौन ए है तो कौन है, ठीक। चलिए देखिए चाहे तो अब आंसर इतना ही छोड़ सकते हैं, लेकिन अब अगर आपको बाटा का जोर आता है तो इसको हल करके आप भी आगे ही अब कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम हल करके आगे भी कर दे रहे हैं, ठीक। अब बताइए लेकिन फिर हम बराबर हमारा रूट अंडर है, ठीक है। आप ये देखिए यहाँ पे बाटा में कुछ नहीं तो एक है। देखिए एक और कॉट स्क्वायर ए का लघुत्तम कितना आएगा? आप कहेंगे कॉट स्क्वायर लिखेंगे क्या बट्टे में COT कॉट स्क्वायर ए, ठीक। चलिए अब बताइए एक में कॉट स्क्वायर ए से भाग दीजिए, कितने बार में कटेगा? आप कहेंगे कॉट स्क्वायर ए बार में। इसलिए जब एक में कॉट स्क्वायर ए से गुना कीजिए कितना आएगा? आप कहेंगे क्या COT कॉट स्क्वायर ए, ठीक। देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस। आप बताइए देखिए कॉट स्क्वायर ए में कॉट स्क्वायर ए से भाग दीजिए, एक बार में कटेगा तो एक में एक से गुना कीजिए कितना आएगा? आपका एक है, ठीक। देखिए चाहे तो अभी इतना आंसर छोड़ सकते हैं, चाहे तो अभी इतना आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा कॉट के फॉर्म में आ गया। देखिए इसके बाद हम इसके अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 10 है, इसको हल करके हमें कॉट के फॉर्म में लाना है, ठीक। चलिए इसको हम हल करते हैं। अब बताइए 10 को अब किस में बदल सकते हैं? आप कहेंगे बराबर देंगे, लिखेंगे क्या 1 बटा COT कॉट ए। देखिए ये एक ही बार में हमारा आप कहेंगे कैसा है? देखिए एक बार हम समझा दें, इसका भी एक फार्मूला। तो फार्मूला क्या होता है? वो होता है आपका 10 थीटा गुना COT कॉट थीटा बराबर 1 होता है। आप बताइए हम 10 के स्थान में क्या लिखेंगे? हम 10 थीटा बराबर क्या लिखिए? देखिए 1 है तो 1, बटा है तो बटा, ठीक। देखिए इधर गुने में बराबर के उस तरफ जा कितना आएगा? आप कहेंगे भाग में, तो भाग क्या लिखे थे हम कॉट थीटा, ठीक। अब बताइए हम 10 के स्थान में क्या लिखे हैं? अब देखिए 10 के स्थान पर 1 बटा कॉट थीटा लिखे। देखिए 1 बटा कॉट थीटा, थीटा के स्थान में क्या है? 1 है, ठीक। देखिए हमारा आंसर आ गया, ठीक। चलिए इसके बढ़ते क्वेश्चन में दूसरे की ओर। देखिए उसी प्रकार क्वेश्चन में दूसरा दिया है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पद में व्यक्त करना। कहने का मतलब का त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है तो इनसे 5 को हल करके सेक के फॉर्म में ला देना है, ठीक। जिस प्रकार हम कॉट को फॉर्म में लाते हैं हल करके, उसी प्रकार 5 को हल करके इस बार हम सेक के फॉर्म में लाना है, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन एक देखिए क्या साइन ए को किस में बदलना है? आप कहेंगे साइन ए को सेक में बदलना। देखिए जिस पर क्वेश्चन नंबर एक को हम किसके फॉर्म में बदलते हैं? हम कॉट के फॉर्म में बदलते हैं। इस बार किसको फॉर्म बदलना है? कि इस बार हम सेक के फॉर्म में बदलेंगे, ठीक है। अब बताइए साइन ए को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? आप कहेंगे साइन ए को हम लिख सकते हैं क्या रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप कहेंगे कैसे? देखिए हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए इसका भी एक फार्मूला क्या होता है? आप कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक। देखिए साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे देखिए ये 1 है तो 1, ये प्लस में बराबर के उस तरफ जाएगा आपका माइनस में, तो माइनस क्या कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। देखिए यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ाएंगे? हम रूट चढ़ाएंगे, ठीक। देखिए हम साइन के स्थान में क्या लिखे हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखे हैं। देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। देखिए क्योंकि थीटा के स्थान में क्या दिया है? ये दी, इसीलिए हम यहाँ पे ए लिखे, ठीक। चलिए अब बताइए इसको हम कैसे बदल सकते हैं? तो आप कहें देखिए फिर हम देंगे हम बराबर, फिर देंगे क्या रूट अंडर, ठीक। देखिए 1 है तो 1। आप बताइए कॉस स्क्वायर ए को किस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? आप कहेंगे 1 बटा सेक सेक स्क्वायर ए के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। आप कहेंगे कैसे? देखिए इसका भी क्या होता है? एक फार्मूला। तो फार्मूला क्या होता है? आप कहेंगे कॉस
थीटा गुना एस ई सी सेक थीटा बराबर आपका 1 होता है। आप बताइए कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा बराबर आपका 1 है तो 1, देखिए बराबर के उस तरफ जाएगा तो कितना आएगा, बाटा में, तो बाटा में क्या आएगा, एस ई सी सेक थीटा। ठीक, देखिए कॉस के स्थान पर 1/सेक लिखे हैं, देखिए 1 के, देखिए कॉस के स्थान पर 1/सेक लिखे हैं, देखिए यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर लगा है, यहाँ पे थीटा के स्थान पर ये तो लिखे हैं। ठीक, चलिए उम्मीद है कि ना आप समझ ही होंगे। देखिए चाहे तो आप आंसर इतना ही छोड़ सकते हैं, क्यों, देखिए क्योंकि ये हॉल करके क्या हम सी के फॉर्म में आ गए। ठीक, अगर आपको बाटा का जोर आता है, सॉरी घटाव, तो अभी इसका आगे भी इसको आप हॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा आगे भी हम हॉल कर दे रहे हैं। ठीक, चलिए ये हमारा आ गया रूट अंडर बाटा में कुछ नहीं था, एक में से के स्क्वायर में कितना है आप कहेंगे, एस ई सी से के स्क्वायर ए। ठीक, आपका मेन बटा है, फिर है कितना, एस ई सी से के स्क्वायर ए -1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चाहे तो ये आंसर लिख सकते हैं, चाहे तो आप दोनों में से कोई एक आंसर लिख सकते हैं। चलिए इसका हम अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में दूसरा दी है क्या, कॉस, कॉस को किस में बताना, हमें सेक में ही बताना है। ठीक है, इसको हम बदलते हैं। आप बताइए कॉस को सेक में कैसे बदल सकते हैं? आप कहेंगे देखिए देंगे हम बराबर, बराबर क्या लिखेंगे, देखिए 1/SEC सेक ए, क्योंकि ये के बारे में चेंज हो गया। आप कहेंगे कैसे, देखिए इसका भी एक फार्मूला है, हम समझा दे रहे हैं। इसका फार्मूला होता है कॉस थीटा गुना SEC सेक थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, अब देखिए कॉस थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 1/SEC सेक थीटा लिख सकते हैं। देखिए वही क्या लिखे हैं, कॉस के स्थान पर क्या लिखते हैं, 1/सेक थीटा लिखे हैं। ठीक, चलिए यानी क्वेश्चन हमारा यही आंसर हो गया। ठीक, देखिए हम जितने भी फार्मूले लिखे हैं हो सके अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिए। ठीक, बढ़ते इसके सवाल नंबर तीसरे की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है 10A, इसको किसी के फॉर्म में बदलना है? आप कहेंगे से के फॉर्म में बदलना है। ठीक, चलिए इसको हम से के फॉर्म में बदलते हैं, फिर देंगे यहाँ पे हम देंगे बराबर। आप बताइए 10A को कैसे बदल सकते हैं? आप कहेंगे 10A को हम से के स्क्वायर ए -1 में बदल सकते हैं। क्यों, देखिए हम एक बार समझा दीजिए हैं, लिखेंगे क्या, रूट अंडर SEC से के स्क्वायर ए -1। ठीक, आप कहेंगे कैसे, देखिए इसका भी एक फार्मूला, फार्मूला क्या होता है, एक हम लिखे हम समझा रहे हैं। इसका फार्मूला होता है, वो होता है आपका सेक SEC सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होता है। ठीक, आप बताइए 10 के स्थान में क्या लिख सकते हैं क्या, TAN 10 स्क्वायर थीटा। ठीक, चलिए बराबर, देखिए 1 है तो 1, देखिए ये प्लस में है, उधर जाएगा तब का माइनस में जाएगा। ठीक, लिखेंगे क्या, -SEC से के स्क्वायर ए, सॉरी यहाँ पर भी किसने, ये माइनस में है, फिर ये माइनस दे देंगे। ठीक, चलिए आप बताइए ये माइनस लिखेंगे क्या, TAN 10 थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर 1 -SEC से के स्क्वायर थीटा। ठीक, देखिए इसके बाद ये माइनस में जाके उधर गुना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर से तो रूट रहता है, तो रूट प्लस माइनस दोनों में होता है। ठीक, तो लिख सकते हैं अगर माइनस में गुना करेंगे तो माइनस 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 प्लस माइनस। ठीक, देखिए हल करने में कितना हमारा सेक में आ गया, देखिए हल किया तो हम सेक में आ गए, बिल्कुल ही आ गया, इसको हम यहीं पे हम छोड़ देंगे। ठीक, चलिए इसको हम अगले क्वेश्चन को हम हल करते हैं। देखिए अगला किसने में दिया है ना, कॉसेक ए को हमें किस में, हमें सेक में चेंज करना है। ठीक, चलिए आप बताइए हम कॉसेक ए को किस में बदल सकते हैं? आप कहेंगे कॉसेक ए को हम बराबर, देखिए 1/sin ए के फॉर्म में हम बदल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका एक फार्मूला होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, आप कहेंगे देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम साइन, सॉरी लिखेंगे नहीं, इस बार हम आपको दिखा ही दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत कम है। देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, देखिए साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1, तो इसीलिए हम कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं। देखिए इसे क्या हम लिखिए, हम कोसेक ए के स्थान में क्या लिखते हैं, 1/sin थीटा लिखे हैं। देखिए कि इसका भी फार्मूला क्या होता है,
कॉफेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। ठीक, इसी का स्थान पर ये वाला हम लिख दिए। ठीक, चलिए उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट वाले सॉल्व करते हैं। अब बताइए इसके आगे हल क्या कर सकते हैं। आप कर सकते हैं कि 1 है तो 1, आपका बटा है तो बटा। ठीक, अब बताइए साइन ए को हम कैसे लिख सकते हैं। आप कहेंगे रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ इस पर एक फार्मूला दिया, एक बार हम दिखाई दे रहे हैं फार्मूला। देखिए यहाँ पर फार्मूला दिया है साइन ए स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ए स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसीलिए हम साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कि इसी के स्थान में क्या हम वही लिखे। देखिए यहाँ इसी से कंपेरिजन के दिए ये और ये वाला सेम है, बिल्कुल सेम है, तो इसीलिए हम साइन के स्थान पर क्या हम ये वाला हम लिख सकते हैं। ठीक, चलिए उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए इस पर क्या देंगे, फिर हम बराबर देंगे। ठीक, चलिए देखेंगे 1 है तो 1। ठीक, ये आपका मेन बटा है तो मेन बटा। ठीक, चलिए फिर आपका रूट अंडर दिया है तो रूट अंडर हम दे रहे हैं। फिर आपका माइनस का 1 दिया है तो 1, फिर आपका माइनस दे रहे हैं। अब बताइए कॉस को हम किस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। आप कहेंगे 1/sec में चेंज कर सकते हैं। लिखेंगे क्या, SEC क्योंकि इसका एक फार्मूला होता है, वो भी हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे फार्मूला होता है कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। इसीलिए हम कॉस तो क्या लिख सकते हैं 1/sec थीटा लिख सकते हैं। ठीक, देखिए इसी के स्थान में क्या लिखे हैं 1/sec थीटा लिखे हैं। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए हम इसके स्क्वायर हम लगाएं। ठीक, देखिए चाहे तो अब अगर आपको बाटा का घटा होता है तो आगे से आप हल कर सकते हैं, या तो आप इतना आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक, इस बार हम एक स्टेप और हम बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए हमें बाटा में कुछ नहीं है तो एक, इसीलिए जब इसका लघुत्तम लीजिए कितना आएगा। देखिए 1 में सेक स्क्वायर का लघुत्तम लीजिए कितना आएगा। आप कहेंगे यहाँ पर सॉल्व करते रहें। आप कहेंगे रूट अंडर इसका लघुत्तम कितना आएगा SEC सेक स्क्वायर ए। इससे एक बार में कटेगा तो फिर कितना आएगा आपका SEC सेक स्क्वायर ए, फिर माइनस का 1, फिर ए बटा है, इसके बटा में क्या दिया आपका 1 दिया है। ठीक, चलिए देखिए अगर ये नीचे में जैसे ऊपर ले जाता है एक में आकर गुना है तो लिख सकते हैं क्या बराबर दिए हैं तो लिख सकते हैं क्या रूट अंडर SEC सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आपका मेन बटा, फिर लिखेंगे क्या SEC सेक स्क्वायर ए। ठीक, ये वाला आंसर हो गया। ठीक, चाहे तो आंसर आप यहीं पे छोड़ सकते थे, लेकिन आगे हम हल किए थे हमारा इतना है। ठीक, इसके हम अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए पांचवा दिया है कॉट ए को हम किसके सेक में हम चेंज करें। ठीक, अब देखिए कॉट ए को किस में बदल सकते हैं। आप कहेंगे कॉट ए को हम 1/10 के फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक फार्मूला होता है जिसको हम दिखा दे रहे हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे समझिए। देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, इसीलिए हम टेन थीटा पर क्या लिख सकते हैं 1/cot थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसी का फिर देखिए अगर कॉट थीटा पर लिख सकते हैं क्या 1/10 थीटा हम लिख सकते हैं। देखिए इसी के स्थान पर क्या लिखते हैं 1/10 थीटा लिखे हैं क्योंकि थीटा के स्थान पर ये दिया है। ठीक, चलिए फिर देंगे हम बराबर। ठीक, देखिए ये एक है तो एक, आपका मेन बटा है तो मेन बटा। ठीक, आप बताइए 10a को कैसे लिख सकते हैं। आप कहेंगे 10a को रूट अंडर सेक SEC सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका फार्मूला है। इस बार हम यहाँ पे लिख हम समझाएंगे। ठीक, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक, इसका फार्मूला है तो वो होता है SEC सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसीलिए हम 10 के स्थान में क्या लिख सकते हैं। लिखिए यहाँ पे हम 10 तो सेक SEC सेक थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि ये माइनस में बड़ा के उस तरफ हो जाएगा तो प्लस में, इसीलिए हम क्या 10 क्या है हमें सेक है तो सेक लिखेंगे SEC सेक स्क्वायर थीटा। देखिए प्लस में इधर हो जाएगा तो माइनस में, फिर बड़ा कितना बचेगा आपका 10 स्क्वायर थीटा। इसीलिए देखिए यहाँ पे स्क्वायर थीटा कितना चाहिएगा रूट, तो लिखेंगे रूट अंडर SEC सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1
बराबर क्या ओनली फोर रहेगा आपका 10 थीटा। इसीलिए देखिए हम 10 के स्थान में क्या लिखे हैं, √(sec² थीटा -1 लिखे हैं। बिल्कुल देखिए यहाँ पर फॉर्मूला यही होता है, ठीक है यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे sec² थीटा -10 थीटा बराबर 1 होता है। इसीलिए हम सेक के स्थान में क्या लिख सकते हैं, √1 + 10 थीटा। अगर हम 10 के स्थान में क्या लिख सकते हैं, तो 10 थीटा बराबर √sec² थीटा -1 लिख सकते हैं। ठीक, इसी के स्थान पर क्या वही लिखें। ठीक, देखिए किसी के फॉर्म में लाना था, हमें से के फॉर्म में लाना था, क्या हमें से के फॉर्म में आ गया। इसका मतलब ये आंसर हमारा सही है। ठीक, चलिए इसी बार दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन दूसरा दिया है का मान निकाले किसका, क्योंकि किसका मान निकाले हमें, sin² 30 डिग्री प्लस sin² 27 डिग्री और इतना बटा cos² 17 डिग्री प्लस cos² 73 डिग्री का मान निकालना है। ठीक, इसको हम यानी इसको हल कर रहे हैं। ठीक, देखिए इसको हल करने का कुछ नियम है, इसको हम एक बार हम बता दे रहे हैं। ठीक, देखिए अगर दोनों कोनों का योग अगर 90 डिग्री होगा तब इसको हम चेंज कर सकते, वरना हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक, फिर इसका भी देखिए, अगर इसका भी दोनों कोनों का योग जोड़ेंगे 90 डिग्री के बराबर आ गया तब इसका हम मान का हम चेंज करने, वरना मान नहीं चेंज करेंगे। ठीक, देखिए अगर योग इसका 90 डिग्री आ गया, चाहे तो अभी इसको चेंज कर सकते हैं, अगर चाहे तो आप इसको चेंज करें। ठीक, और दोनों में से किसी एक को हम चेंज कर सकते। ठीक, उसी प्रकार से इस दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर सकते। ठीक, देखिए अब जुड़िए 30 डिग्री प्लस 27 डिग्री 90 के बराबर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसीलिए हम चाहे तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार जुड़ी नीचे वाले को 17 डिग्री प्लस 73 डिग्री जोड़ेंगे तो 100 के बराबर 90 के बराबर बिल्कुल है। इसीलिए हम चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं और चाहे तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक, देखिए हम बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक, चलिए इसको हम बनाते हैं। देंगे यहाँ पे क्या बराबर देंगे। अब बताइए इसको चेंज नहीं करेंगे तो इसको मैं सही लिख दे रहे हैं, तो लिखेंगे क्या sin² 30 डिग्री को 30 डिग्री लिख रहे हैं। क्यों, इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, चेंज इसको हम इसको करना है। चलिए इसको कैसे लिख सकते हैं, आप कहेंगे sin² 90 डिग्री माइनस, अब बताइए और 90 में से क्या घटाएंगे हम 27 बजे, आप कहेंगे 30 का घटाएंगे तो हमारा 27 बजेगा, इसीलिए क्या 30 यहाँ पे हम लिखेंगे डिग्री। ठीक, चलिए ये हमारा चेंज हो गया। आपको बताएंगे चेंज हुआ कैसे, इसको हम चेंज कर लीजिएगा, फिर हम बता दे रहे हैं कि चेंज हुआ कैसे। ठीक, चलिए इस पर हम इसको चेंज करेंगे। ठीक, तो लिखेंगे क्या cos² 90 डिग्री माइनस, बताइए और 90 में से क्या घटा के हम 17 बच जा पाएंगे। 90 में से अगर 73 घटाइएगा तो हमें 17 बचेगा, इसलिए हम क्या 73 हम घटाएंगे। फिर देखिए प्लस है तो प्लस, इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, इसको हम वैसे ही लिख दे रहे हैं। ठीक, तो लिखेंगे क्या cos² 73 डिग्री। ठीक, इस बार हम एक बार हम समझा दें आपको, ताकि आपको समझ में बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जाए। देखिए ये वाला आपका चेंज करने वाला ये आपका फॉर्मूला है। ठीक, देखिए और आपको साइन है, इसको कॉस में चेंज कर रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो गया कॉस थीटा। ठीक, आपके कॉस थीटा को चेंज करें तो कैसे लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो गया साइन थीटा। उसी प्रकार क्या हम देखिए यहाँ पे लिखे हैं। ठीक, देखिए अगर आपको साइन में है और कॉस में चेंज करना तो क्या लिखेंगे, तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है पाएंगे कॉस थीटा। ठीक, देखिए अब देखिए अब इसके स्थान पे ये वाला है तो इसे इस तरह क्या लिखते हैं हम यहाँ पे ये वाला लिखेंगे। ठीक, फिर देखिए इसके स्थान पर ये वाला है तो इसके स्थान में क्या हम इसके ऊपर ये वाला लिखेंगे। ठीक, चलिए हम लिख बताएं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक, चलिए फिर देंगे यहाँ पे हम बराबर, लिखेंगे क्या sin² 30 डिग्री को 30 डिग्री प्लस है तो प्लस। अब बताइए sin 90 डिग्री माइनस थीटा पर क्या होता है, आप कहेंगे cos थीटा, लिखेंगे क्या कॉफ, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर और थीटा के स्थान पर कितना है, आप कहेंगे 30 डिग्री, लिखेंगे 30 डिग्री। ठीक, देखिए प्लीज़ हम समझा दे रहे हैं। देखिए आप बताइए साइन है तो साइन, 90 है तो 90, डिग्री है तो डिग्री, माइनस थीटा के स्थान पर कितना दिया है यहाँ पे 30 दिया है। ठीक, इसीलिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा पर क्या होता है, आप कहेंगे कॉस थीटा। ठीक, देखिए लिखेंगे कॉस थीटा लिखेंगे। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो इसीलिए मैं स्क्वायर लिख दिए, थीटा के स्थान पर कितना है 30 डिग्री, इसलिए थीटा के स्थान पर यहाँ पे 30 डिग्री लिखे हैं। ठीक, चलिए उसी प्रकार इसको भी चेंज करेंगे। ठीक, चलिए फिर देंगे हमारा
मेन बटा है तो मेन बटा हम दे रहे हैं। अब बताइए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या था, आप कहेंगे साइन थे, लिखेंगे क्या हम, साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर, थीटा के साइन में 73 डिग्री है तो 73 डिग्री लिखेंगे, फिर प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक, उम्मीद है को आप इतना समझ होंगे। देखिए इस वक्त क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर भी एक फार्मूला, कौन सा फार्मूला बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, देखिए थीटा के स्थान पर दोनों सेम है, इसीलिए हम थीटा के यहाँ कॉस, देखिए यहाँ पर भी दोनों स्थान का थीटा का मान सेम है, इसीलिए बताइए। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया, आप कहेंगे 1, कैसे, देखिए इसका एक फार्मूला है जो कि आपको हम दिखा दे रहे हैं। ठीक, देखिए यह वाला फार्मूला है, समझिएगा ध्यान से, देखिए एम समझिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस है तो प्लस, कॉस स्क्वायर थीटा रखे तो 1, देखिए क्योंकि यहाँ पर भी दोनों संख्या समान है, यहाँ पर भी दोनों संख्या समान, क्योंकि देखिए यहाँ पर थीटा, यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर भी 30 डिग्री, इसलिए हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। चलिए तो इसके स्थान में क्या लिख सकते हैं हम, 1 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक, फिर बटा देंगे। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1 होता है। ठीक, 1 से 1 काटेंगे तो इसके आंसर कितना आएगा 1। ठीक, चलिए इसे यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 1। ठीक, उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का बहुत अच्छी तरीके से समझेगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन में दूसरे को। ठीक है, दूसरा में क्वेश्चन क्या दिया है, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। आपको पता है इंटू का मतलब क्या, गुना होता है। ठीक, चलिए यानी यहाँ पे गुना दी है और यहाँ पर भी गुना दी है। ठीक, आपको चेंज करने का रूल पता हो ही गया होगा, क्यों कि देखिए अगर इस दोनों कोनों का योग 90 डिग्री होएगा तब कोई दोनों में से किसी एक कोनों को हम चेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर इस दोनों कोनों का योग 90 डिग्री होता तभी किसी एक कोण को हम चेंज कर सकते। ठीक, चलिए एक बार आप जोड़िए। हाँ बताइए 65 और 25 90 होता है, बिल्कुल, इसीलिए हम दोनों में से कोई एक कोण को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक, चलिए उसी प्रकार देखिए 65 25 90 होता है, इसीलिए हम दोनों कोनों में से किसी कोण को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक, देखिए चलिए इस बार हम इस वाले कोण को चेंज करेंगे, इस वाले कोण को हम नहीं चेंज करेंगे। ठीक, चलिए अगर नहीं चेंज करेंगे इसको हम वैसा ही लिख दें, लिखेंगे क्या, साइन 25 डिग्री, इसको नहीं चेंज करें इसीलिए वैसे ही, इसको हम चेंज करेंगे कैसे लिखेंगे, अभी इंटू मतलब क्या, गुना होता है, लिखेंगे क्या, कॉस 90 डिग्री माइनस। अब बताइए 90 में से क्या घटाएंगे, हमारा 65 बच जाए। आप कहेंगे अगर 90 में से 25 घटाइएगा तो हमारा 65 बचेगा, इसीलिए हम क्या, हम 25 घटाएंगे। ठीक, चलिए ये हमारा प्लस है तो प्लस। ठीक, चलिए इस बार हम इस वाले को ही चेंज करेंगे। ठीक, चलिए इसको चेंज नहीं करेंगे तो हम इसी को सही लिख दे रहे हैं, कैसे, कॉस 25 डिग्री। ठीक, चलिए इंटू मतलब क्या, गुना, आपको पता ही है। अरे साइन क्या सीखते हैं, लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस, देखिए 90 में से क्या घटाएगा ना, 65 बचे, आप कहेंगे 25, लिखेंगे क्या 25। ठीक, चलिए फिर यहाँ पे वही फार्मूला का यूज होगा। ठीक, जो कि इस बार हम पिछले भी इसमें क्वेश्चन में किए थे, लिखेंगे क्या, साइन 25 डिग्री फिर गुना है तो गुना, बताइए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आता है, आप कहेंगे साइन थीटा, लिखेंगे साइन थीटा के स्थान कितना है 25 डिग्री, लिखेंगे क्या हम 25 डिग्री, यहाँ पे प्लस है तो प्लस। ठीक, फिर इसके बाद क्या है, कॉस 25 डिग्री गुना है तो गुना, बताइए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा पर क्या आता है, आप कहेंगे कॉस थीटा। ठीक, लिखेंगे क्या, कॉस थीटा के स्थान पर 25 डिग्री दिया है। ठीक, चलिए गुना कीजिए, अगर साइन 25 डिग्री गुने साइन 25 डिग्री क्या होता है, आप कहेंगे साइन स्क्वायर 25 डिग्री। ठीक, फिर है प्लस तो प्लस, देखिए कॉस स्क्वायर सॉरी कॉस 25 डिग्री गुना कॉस 25 डिग्री के लिए क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे क्या, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। ठीक, अब बताइए हालांकि आपको फॉर्मूला यहाँ तक याद हो जाना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या था, आप कहेंगे 1। ठीक, चलिए क्योंकि इसका फार्मूला है, क्या फार्मूला है, देखिए यहाँ पे होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, देखिए यहाँ पर भी सेम दोनों है, दोनों कौन से हैं 25 डिग्री, यहाँ पर भी 25 डिग्री, इसीलिए साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री बराबर 1। ठीक, चलिए बढ़ते क्वेश्चन में चौथे की ओर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है। अब इसको बताना है कि हल करके चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर दी है क्या,
9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर क्या हो। कहने का मतलब क्या, इसको हल करके आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए इसको हम हल करते हैं। ठीक, चलिए लिखेंगे हल करने, लिखेंगे हल। ठीक, अब बताइए, पहले क्वेश्चन को लिख लें एक बार ताकि अच्छा रहे। दिया है 9 एस ई सी सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर, ये नहीं दिया है क्वेश्चन। अब बताइए दोनों में से कॉमन क्या, कॉमन का क्या मतलब, दोनों जो दोनों में शामिल आप कहेंगे 9 दोनों में, देखिए क्योंकि देखिए 9 यहाँ पर भी है और फिर 9 यहाँ पर, इसीलिए क्या हम 9 को हम कॉमन ले सकते हैं। 9 निकल के कितना बचा आपका, एस ई सी सेक स्क्वायर ए बचा, फिर माइनस 9 निकल के कितना बचा आपका, आप कहेंगे 10 स्क्वायर ए हमारा बचा। ठीक, आप बताइए यहाँ पर भी कि हमें फार्मूला है कि यहाँ पे आ गया। ठीक, वो फार्मूला कि यहाँ पर आप बताइए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है, आप कहेंगे एक, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक हम आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक, देखिए समझिएगा यहाँ पे, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा पर क्या होता है, 1 होता है। ठीक, चलिए इसी पर क्या देखिए यहाँ पे थीटा के स्थान में कितने दिए, दोनों का मान ये दी, इसीलिए यहाँ पे एक हो जाएगा। ठीक, चलिए आपका 9 का 9, ठीक, चलिए इंटू, इंटू क्या मतलब गुना है। देखिए इस पूरे के स्थान में क्या हम एक लिख सकते हैं, क्या, क्योंकि इसका फॉर्मूला एक ही होता है। ठीक, चलिए अब बताइए 9 में 1 में गुना कीजिए, कितना आएगा आपका 9, यानी क्वेश्चन का ऑप्शन में कितना आया हमारा, बी आया। ठीक, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरे की ओर। क्वेश्चन समय दूसरा दिया है 1 प्लस 10 थीटा प्लस एक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक, देखिए इसको हल करके बताने से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, इसको हम हल करते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, देंगे हम बराबर, फिर लिखेंगे देखिए एक 1 है तो 1। ठीक, और पता है 10 थीटा का फार्मूला क्या होता है, आप कहेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इस यह 10 थीटा का फार्मूला होता है। ठीक, चलिए फिर प्लस है तो प्लस, आप बताइए सेक थीटा क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा, क्योंकि इसका भी एक फार्मूला होता है। ठीक, चलिए फिर यहाँ पे ब्रैकेट बंद हम कर दे रहे हैं। ठीक, देखिए 1 है तो 1 प्लस है तो प्लस, अब बताइए कॉस थीटा का फार्मूला क्या था, आप कहेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक, चलिए माइनस है तो माइनस, अब बताइए कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा। ठीक, क्योंकि यह भी एक फार्मूला ही होता है। ठीक, चलिए अगर आपको फार्मूला याद है तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी वे में आप बना सकते हैं। ठीक, चलिए अब बताइए बाटा में कुछ नहीं तो एक है, यहाँ पे बाटा में कुछ नहीं तो एक है। बताइए एक एक और कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा का लघुत्तम कितना, आप कहेंगे कॉस थीटा, इसका लघुत्तम है, लिखेंगे क्या कॉस थीटा, ये हमारा क्या लघुत्तम आ गया। ठीक, चलिए अब बताइए एक में कॉस थीटा से भाग देना कितना बार में करें, आप कहेंगे कॉस थीटा बार में कर देगी, इसलिए एक में कॉस थीटा से गुना करेंगे तो कितना है हमारा कॉस थीटा आएगा, लिखेंगे क्या कॉस थीटा प्लस, तो प्लस देखिए कॉस थीटा में कॉस थीटा भाग दीजिए, एक बार में कटेगा, एक में साइन से गुना कीजिएगा आपका साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा प्लस, तो प्लस, आप बताइए कॉस में कॉस से भाग दिए, एक बार में कटेगा, एक में एक से गुना एक। ठीक, चलिए ये वाला टर्म हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, चलिए विवर्धन इसलिए टर्म में इसका भी लघुत्तम कितना आएगा साइन थीटा। ठीक, लिखेंगे हम साइन थीटा। ठीक, चलिए एक में साइन से भाग दीजिएगा, साइन में कटेगा, इसलिए एक में साइन से तो साइन थीटा। ठीक, प्लस है प्लस, दोनों सेम है तो वही दोनों सेम उतर जाएगा ऊपर, फिर आएगा कॉस थीटा माइनस क्या 1। ठीक, चलिए उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। देखिए अब यहाँ से आप दो तरफ से बना सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे फार्मूला यूज कीजिए, चाहे तो इस टर्म को इस टर्म आपस में गुना करके बने, क्योंकि इंटू का मतलब क्या होता है आपका गुना होता है। ठीक, देखिए इसका फार्मूला क्या है, देखिए इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, वो होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, देखिए इसी फार्मूला देखिए मान लीजिए यहाँ से लेकर
यहाँ तक आपको ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ठीक। देखिए फिर इसी प्रकार यहाँ से लेके यहाँ तक हम ए हो गया, फिर हमारा बी। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूला है, तो इसीलिए हम चाहे तो इस वाले फार्मूला को यूज़ कीजिए, या तो चाहे तो आप गुना करने आता है इसे गुना करके बनाइए, ठीक। देखिए यहाँ पे हम इस फार्मूला का यूज ना करके सीधे हम गुना करके हम बनाएंगे, ठीक। देखिए हम गुना करते हैं। आप बताइए कॉस में साइन से गुना कीजिए तो कितना आएगा, आप कहेंगे कॉस थीटा गुना साइन थीटा, ठीक। चलिए यही ना आएगा, ठीक। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब बताइए कॉस में कॉस से गुना कीजिए तो कितना आएगा, आप कहेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। फिर देखिए माइनस है तो माइनस। अब बताइए कॉस में एक से गुना कीजिए कितना आएगा, आप कहेंगे माइनस का कॉस थीटा, ठीक। चलिए ये वाला टर्म खत्म। फिर इस वाले को टाइम को बारी बारी से इस इन सभी तीनों में गुना करेंगे, ठीक। देखिए प्लस है तो प्लस। आप बताइए साइन में साइन से गुना कीजिएगा तो आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। या फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस। आप बताइए साइन में कॉस से गुना कीजिए तो कितना आएगा, आप कहेंगे साइन थीटा, फिर यहाँ लिखे नीचे लिखते हैं इंटू कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। फिर अब देखिए साइन थीटा में एक से गुना कीजिए कितने का, आप कहेंगे माइनस का साइन थीटा। ये दोनों को टर्म कंप्लीट। फिर बचा एक, फिर देंगे प्लस। एक में साइन से गुना कीजिएगा कहेंगे साइन थीटा, फिर एक में कॉस से गुना कीजिएगा प्लस का कॉस थीटा, फिर एक में एक से गुना कीजिएगा तो माइनस का एक आएगा, ठीक। देखिए ये आपका रहा मेन बटा। देखिए यहाँ पे बटा दिया है तो बटा, फिर देखिए कॉस में साइन से गुना कीजिए तो कितना का आप कहेंगे कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, देखिए ये आपका माइनस में है और ये आपका यहाँ पे प्लस में, तो ये कट जाएगा, ठीक। देखिए ये आपका माइनस में है और ये आपका प्लस में, आपस में दोनों कट जाएगा, ठीक। बचा के जो बच गया उसको लिख दीजिए, ठीक। देखिए बचा क्या आपका, यहाँ पे बचा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस क्या बचा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही ना बचा। फिर अब क्या होगा मेन बटा में क्या आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक। चलिए इसको हम थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं। देखिए अब इस वाले की जोड़िए। देखिए कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कितना आ गया, आप कहेंगे 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यही ना होगा, ठीक। देखिए फिर प्लस। आप बताइए साइन ए इसका थीटा प्लस कॉस ए इसको थीटा पर क्या आता है, आप कहेंगे 1 होता है, ठीक। चलिए सॉरी देखिए यहाँ पे हम एक यहाँ पे छोड़ देते हैं, यहाँ पे आप माइनस का 1 लिख लीजिए, ठीक। चलिए ये आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 होता है तो 1, फिर होगा माइनस का यहाँ पे 1, ठीक। चलिए बटा है तो बटा, फिर लिखेंगे क्या कॉस थीटा फिर साइन थीटा, ठीक। चलिए देखिए ये प्लस और माइनस कट जाएगा तो बचा आपका 2 कॉस थीटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक। देखिए कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, तो बचा क्या हमारा 2। इस क्वेश्चन के आंसर कितना आएगा हमारा 2 आएगा, ठीक। चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हमारा सही है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा दी है सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। इसको हल करके आपको बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। अब बताइए सेक ए को कैसे लिख सकते हैं, आप कहेंगे 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक। फिर प्लस है तो प्लस। अब बताइए 10 थीटा के फॉर्मूले के आप कहेंगे साइन थीटा बटा क्या कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा, क्योंकि थीटा के स्थान पर आपका ये दी है तो इसीलिए हम ये लिख रहे हैं, ठीक। चलिए
इसको फिर हम ब्रैकेट में हम क्या बंद कर ले रहे हैं। चलिए आप बताइए 1 है तो 1 माइनस हमें तो माइनस। अब बताइए अभी टर्म हमारा साइन कॉस के फॉर्म में दे, इसीलिए इसको हम चेंज नहीं कर, लिखेंगे क्या साइन ए। ठीक, चलिए उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। इसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, ध्यान से आप देखिएगा। लघुत्तम लीजिए कॉस ए का लघुत्तम कितना होता है, आप कहेंगे कॉस ए, लिखेंगे क्या कॉस ए बटा, देखिए कॉस से कॉस एक बार में कटेगा तो इसीलिए 1 प्लस साइन ए। ठीक, चलिए इंटू 1 माइनस साइन ए। देखिए यहाँ पे बटा में कुछ नहीं है तो सबके बटा में आपका 1 होता है। ठीक, चलिए देखिए चाहे तो आप इसे फार्मूला के आधार पर बना सकते हैं, आप गुना करके भी बना सकते हैं, आपकी जो सही सही लगे वही पे। देखिए ये किस फार्मूला आप कहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला, इसके फार्मूला के आधार कहेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। देखिए एक बार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का है, देखिए यहाँ पे दिया है, तो इसीलिए हम चाहे इस फार्मूला से बनाइए, अब अगर आपको गुना आता है तो गुना करके बनाइए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए इस पर क्या, इस पर हम फार्मूले की सहायता से हम बनाएंगे। ठीक, चलिए ये क्या है, ये क्या है हमारा एक, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर, फिर माइनस बी क्या है हमारा साइन, तो लिखेंगे साइन ए का स्क्वायर। ठीक, चलिए बटा इसमें गुना कीजिए कितना आएगा, आप कहेंगे देखिए कॉस में से गुना कीजिए कितना आएगा, आप कहेंगे कॉस ए आएगा। ठीक, चलिए देखिए इसको आगे हल कीजिए, ए का स्क्वायर एक रहेगा माइनस साइन स्क्वायर ए बटा आप कहेंगे COS कॉस ए। अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितने किसके बराबर होता है, आप कहेंगे ये COS कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, फिर बटा कितना दिए कॉस ए। देखिए इसको हम एक बार समझा दें कि इसका एक फार्मूला क्या होता है, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का 1 होता है। इसीलिए हम साइन स्क्वायर पर क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे 1, फिर माइनस में जाएगा तो कितना बचेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, चलिए ये हमारा साइन का निकल गया। अगर हम कॉस को निकल किसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो 1 माइनस, देखिए प्लस में जैसे बराबर कुछ तो माइनस में लिखेंगे क्या माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए हम इसके स्थान में क्या लिखे हैं, सॉरी हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान में क्या लिखे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिखे हैं। तो देखिए इससे कंपेरिजन कीजिए और इससे कंपेरिजन, दोनों बराबर है तो दोनों के स्थान में क्या ये वाला लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसलिए हम इस वाले के स्थान पर ये वाला लिखे। देखिए यहाँ पे थीटा कौन दिया है, तो यहाँ पे कौन ए दिया, इसलिए हम कौन ए ही लिए। ठीक, चलिए अब बताइए ये 2 बार है तो 1 बार है, तो ए से 1 कट दिया तो कितना बार आपका 1 बार बचा, 1 बार क्या बचा आपका कॉस ए बचा। देखिए कहने का मतलब स्क्वायर का मतलब क्या 2 बार है, इसीलिए यहाँ पे 2 बार तो 1 बार कर तो एक बार बचा कि नहीं, बिल्कुल। इसलिए इस क्वेश्चन के इसमें कितना आएगा, आप कहेंगे कॉस ए। तो ऑप्शन का अकॉर्डिंग चलते हैं तो क्या हमारा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन हमारा डी सही है। ठीक, चलिए बढ़ते क्वेश्चन में अगले की ओर। ठीक है, चौथे दी है 1 प्लस 10 स्क्वायर बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर 12 की दी। कहने का मतलब इसको हल करके बताइए, चारों से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व कर दें। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस है तो प्लस। अब बताइए 10 थीटा का फॉर्मूला क्या था, आप कहेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, देखिए सॉरी यहाँ पे थीटा का स्थान होगा आपका ये दिए, देखिए यहाँ पे स्क्वायर दिए थे इसीलिए हम यहाँ पे हम स्क्वायर लगा दे रहे हैं। ठीक, चलिए फिर आपका मेन बटा हो गया, फिर कितना दिए 1, फिर आपका यहाँ पे प्लस दिए। अब बताइए कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे कॉस ए बटा साइन ए। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा। ठीक, चलिए अगर आपको बाटा का जोड़ आता है, यहाँ पे बाटा का जोड़ करना है आपको कीजिए, देखिए बाटा नहीं कुछ एक है, यहाँ पे बाटा में कुछ नहीं तो एक है। ठीक है, ए का कॉस स्क्वायर का लोगरिथम कितना है, आप कहेंगे कॉस स्क्वायर ए, लिखेंगे क्या COS कॉस स्क्वायर ए। ठीक, चलिए
अब बताइए, एक में कॉस स्क्वायर से भाग दीजिए, कितना बार कटा आप कहेंगे एक बार में, इसलिए एक में कॉस स्क्वायर से गुना कीजिए, कितना आएगा आप कहेंगे कॉस स्क्वायर ए, ठीक, प्लस है तो प्लस कॉस स्क्वायर में कॉस स्क्वायर भाई एक बार में जाएगा, तो इसलिए एक में साइन से कितना आएगा आपका साइन स्क्वायर ए, ठीक। चलिए ऊपर वाला कंप्लीट, ये आपका मेन बटा है तो मेन बटा दे रहे हैं। एक में साइन का स्क्वायर के लोगे तो कितना आप कहेंगे साइन स्क्वायर ए आएगा, ठीक। चलिए आपका बटा है तो बटा, देखिए अगर एक में साइन स्क्वायर से भाग दिए तो कितना बार में कटेगा आप कहेंगे साइन स्क्वायर में कट जाएगा, तो इसलिए हम एक में साइन स्क्वायर से गुना कीजिए तो कितना आएगा आप कहेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस तो प्लस, देखिए साइन स्क्वायर में साइन स्क्वायर भाग एक बार में कट जाएगा, तो लिखिए एक में अगर कॉस स्क्वायर भाग दिए कितना बार में आप कहेंगे कॉस स्क्वायर ए, ठीक। चलिए अब किस हम ऊपर नीचे करेंगे, ठीक। चलिए ऊपर क्या दिया है, ऊपर हम दिए है क्या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ये नहीं दिया है, फिर आपका बटा दिए है क्या कॉस स्क्वायर ए। देखिए इस बार जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा और नीचे वो ऊपर जाएगा, ठीक। चलिए ये बाटा में है ले जाएंगे तो गुना में आ जाएगा, ठीक। चलिए ऊपर है तो लिखेंगे क्या हम साइन स्क्वायर ए बटा, देखिए नीचे था इसीलिए ऊपर चलेगा, जो ये ऊपर है ये वाला नीचे आ जाएगा, देखिए नीचे में क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक। चलिए इतना आप समझ गए होंगे। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है आप कहेंगे एक, इसका एक फार्मूला होता है, ठीक। चलिए बटा कॉस स्क्वायर ए गुना है तो गुना दिया है क्या साइन स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है आप कहेंगे एक, ठीक। चलिए गुना कीजिए, एक में साइन स्क्वायर गुना तो कितना आएगा आप कहेंगे साइन स्क्वायर ए बटा एक में कॉस स्क्वायर से गुना कितना है आप कहेंगे कॉस स्क्वायर ए। अब बताइए साइन थीटा बटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला आता है आप कहेंगे टेन थीटा, लिखेंगे क्या टेन TAN, थीटा का स्थान में कितना दिया है एक, यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर, इसलिए अब क्वेश्चन के आंसर कितना आएगा आप कहेंगे 10 स्क्वायर ए, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं, यदि देखिए इसमें से ऑप्शन हमारा डी सही है, ठीक। चलिए अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर की, तब तक मिलते हैं, जय हिंद।